डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हरियाणा चुनाव में ताल ठोकने के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी मौका है। यही वजह है कि सभी पार्टियों की ओर से देर रात एक के बाद एक लिस्ट जारी की गई। बीजेपी सभी 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, लेकिन कांग्रेस ने कल बैक टू बैक 2 लिस्ट जारी करने के बावजूद 4 सीट को होल्ड कर दिया। यानी उन सीटों पर कोई उम्मीदवार कांग्रेस ने अभी तक नहीं उतारे हैं। इन सीटों पर कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी मुसीबत है, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा लीजिए कि 2.5 घंटे में कांग्रेस की 2 लिस्ट जारी हुई, लेकिन 4 सीटों को होल्ड रखा गया। हालांकि अब जानकारी यह आ रही है कि 2 सीटों पर कांग्रेस ने और उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि कुल मिलाकर के 88 सीटों पर कांग्रेस पार्टी अब तक उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि उम्मीदवारों का चयन करने में हाईकमान के पसीने क्यों छूटे, और इसकी वजह रही हुड्डा और सैलजा के बीच चली जबरदस्त खींचतान। लेकिन अगर आप उम्मीदवारों के चयन को देखेंगे तो अभी भी आपको इसमें दबदबा हुड्डा का ही नजर आएगा, या यूं कह लीजिए कि पूर्व सीएम भूपेश सिंह हुड्डा का वन मैन शो नजर आया। कांग्रेस हाईकमान ने बुधवार जारी 45 में से 38 टिकटें उनके करीबियों को दी। 2019 के मुकाबले जिन 34 सीटों पर चेहरे बदले गए, उनमें भी 33 हुड्डा खेमे के हैं। इस लिस्ट में जाट और ओबीसी चेहरों को प्राथमिकता दी गई। 2019 विधानसभा चुनाव हारे 12 नेताओं को दोबारा टिकट दिया गया। 34 नए चेहरों को उम्मीदवार बनाया गया है और कांग्रेस अब तक 90 में से 88 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। पहली लिस्ट में कांग्रेस ने 32, दूसरी लिस्ट में 9 उम्मीदवारों की घोषणा की थी। 45 की इस लिस्ट में 2 सांसदों के बेटों को भी टिकट दिया गया, जिनमें रणदीप सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला को कैथल से और सांसद जयप्रकाश यानी कि जेपी के बेटे विकास सहारण को कलाय से टिकट दी गई है। कांग्रेस ने 28 नेताओं की टिकट काट दी और 1 की सीट को बदल दिया गया। टिकट कटने वालों में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के छोटे भाई राव यादवेंद्र सिंह भी शामिल हैं। पंचकुला से पूर्व सीएम भजनलाल के बड़े बेटे चंद्रमोहन बिश्नोई को टिकट दिया गया है। चंद्रमोहन के छोटे भाई कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई बीजेपी उम्मीदवार हैं। मुलाना की बात करें तो यहां से मुलाना से अंबाला के सांसद वरुण चौधरी की पत्नी पूजा चौधरी को टिकट दिया गया है। वरुण चौधरी के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद ये सीट खाली हुई थी। 6 महिलाओं को टिकट दिया गया। कांग्रेस ने सिरसा जिले की रानिया सीट पर बीजेपी छोड़ने वाली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला के सामने कैंडिडेट नहीं उतारा है। सिरसा से 9 दिन पहले कांग्रेस में शामिल हुए गोकुल सेतिया को टिकट दी गई। पलवल से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश सिंह हुड्डा के समधी कर्ण सिंह दलाल को टिकट दी गई है। उन्होंने एक दिन पहले ही कांग्रेस कैंडिडेट के तौर पर नामांकन भरा था। और रानिया की बात करें तो यहां से यूट्यूबर सब मित्र कंबोज को टिकट दिया गया है। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव के टिकट बंटवारे में भी हुड्डा का ही एक तरफा दबदबा दिखा। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के टिकट बंटवारे में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की उतनी नहीं चल पाई। बीजेपी हाईकमान ने जो चाहा टिकट उसी को मिला। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।